अब ओकर जब नानी पानी में बैठल तो उ तो पानी में जरूर बैठिए सन। मतलब नानी पानी में बैठी। हाँ ओकर मामा पकड़ाइल, ओकर दोनों भाई पकड़ाइल, ओकर मालिक पकड़ाइल, उ ओकर मातारी पकड़ाइल, पूजवा के मातारी पकड़ाइल, सब पकड़ से जेल में कर से पूजवा बिया कैलक। सब के वही जौन लिस्टो अपने तैयार करके बतैनी हो, ये कौन सी में पकड़ा गई? एक कहावत मैंने बचपन में सुनी थी, खाया पिया कुछ नहीं, बिल भाड़ा 1000 रुपया। और ये कहानी यहाँ पे जो घर और यहाँ के जो परिवार वाले मौजूद हैं उन पर लागू होती है। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने जब बातचीत की ऑफ कैमरा, जब हमारी इनसे बातचीत हुई है, तो इनका ये कहना है कि इनका बेटा किसी लड़की के बारे में कि वो उसे यहाँ पे नहीं लाया था, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि वो लाया भी नहीं, इनका बेटा भी नहीं आया, और यहाँ पे 2-4 लोग आए हैं और दनादन 2-4 फायरिंग करके चले गए हैं। आइए इसके बारे में राजदेव जी, आप ही का ना घर है? हाँ, क्या कहना चाहेंगे, क्या हुआ, थोड़ा शुरू से बताइए हमारे दर्शकों को। शुरू से तो हम घर नहीं है सर। कौन था? हम तो कौन था? ये पुलिस है तो ये लोग से पूछिए ना। कौन था? ये पुलिस है। ये सभी लोग थे? हाँ ये लोग नाम लिखा। कौन, घर वाले? हाँ। आइए इधर, चाची से पूछता है। चाची अपने का नाम का बोल? हमार नाम फुलवारी देवी। फुलवारी देवी। अच्छा, का भइल रहे अपने बताई तुम? माने भइल का रहे, छोड़ के आदमी आई 1 तारीख के, ठीक बा? तो भइल कि पारण करे के बेरा हो गइल बा, अपन लोग बैठल रहे, चलो ओकर मामी, ओकर मामा, ओकर नानी, उ लड़किया के मौसी मौसा सब एकरा घर में अइल सन, ढुकल सन। अच्छा, बात माने लड़की खोजे खातिर मने मने तो कहता तार हमार लड़की गुम हो गइल बिया। तो ई कहली कि हमार लड़का आइले नहीं के केहू देखल, तो हमार तोहार लड़की के गुम गइल बा, के लेके भागल कि ना भागल कि का भइल का ना, हमनी का जान से लड़का हमके फोन नहीं के करत। चाची भइल का रहे? भइल का रहे, उनको लड़की भाग रहे? उनको लड़की बने भागो रहे, तो उ आके इनके घर में माने खोजी कैलस, दाब धरल स कि तोहार लड़का लेके भाग गइल बा। तो माने ई कहली कि हमार लड़का तो आइले नहीं खे, हमार लड़का ना फोन कैले बा ना आइल बा, तो हमार लड़का केंगा लेके भाग गइल ज्यादा कहतारू। अच्छा उसन बात बा तो कान में डलबर, तो हमनी के खोजम सन, था लगा सब पौनाइए तो उ बात हो गई। अच्छा, अपने लड़का है? लड़का के हम बड़की माई है, तो उ चल गइली, ठीक बा? जब चल गइली तो शाम में फिर उहे आदमी आवता लो, उहे सब आके उनका घर में ढुक गइल लोग, आ ई लोग के भूलिया देल लोग। माने बतियात लो, ये बतिया कि तहार लड़का लेके भागल बा, तू कौन से बोलवावा, हाजिर करवावा। तो ई कहली ठीक बा हम बोलाए, तले थाना बोला देली। था बबीता के लड़की के माई। अच्छा। थाना बोला के ओकर मामा ने अलिया के दुआरी कब्जा कर लो, सब के घर में, तो उतना जल कि थाने आवता, उ सब के घर में रहे। जब थाना आई तो दामाद के बेग कैसे भले दामाद के उठा के लेकर चल गए थाना, ठीक बा? उ अपना दामाद के और बीन के बहनोई के उठा कर लेकर चल गए, छोड़ कर। यानी कि जिस लड़के पे आरोप आ रहा है उस लड़के का नाम अरविंद है और उनके बहनोई यहाँ पे आए हुए थे। हाँ। अच्छा, तो उनके उठा कर लेके चल गई। रात के मामला तब बीत गई। अच्छा। तब भइल कि सबरे हमनी के चल जाई, खाना वाना खियावे, पूछल जाई कि सर काउना खसुरे रुआ पकड़ के ले आइल बानी करा के। हाँ बिल्कुल। तो उ कहता, तो हमनी गोनी सर रात के केंगो रहनी सर, अपन गाड़ी उड़ी जोर के माने 5 आदमी गोइल हो जान। तो थाना में ये बात भइल कि हमके लड़के देख रहे कि सन, आई कहते कि हमार तोहार लड़के लेके भागल बा। तो भइल थाना कहल कि 10 दिन के मौका दियाई कि खोज के उहो पार्टी आइयो पार्टी खोज के ले आई। तो लड़की हवाले थाना में करल जाई। बिल्कुल। उहे आके हमनी के 3 बजे बगीचा में बैठ के 5 आदमी आ ओ के मीटिंग करत रहनी से हमनी के कि अपना अपना पौनाई ओकरा खोजल जाई, लेके भागल बा कि नहीं लेके भागल, कि ओकरा पर नाम लगता तो खोजल जाई। तले तो 50 गोरी टावन से भेज दिला रहे, पिया के छुरा लेके, राइफल लेके, बंदूक लेके आवते बीरबल नाम हो लड़का के जेठ भाई के, ओ जन खड़ा रहे। अब ओकरा के जाके सुदामा के लड़का आ रामनाथ के लड़का जाके ओकरा के पकड़ लेला सन। 20 आदमी हो जान, सब गाड़ी लगल रहल, सब मोटरसाइकिल लगल रहल, सब और रोड जाम कर रहल। एगो मोटरसाइकिल पर 4-4 गोरा बैठल रहल, सब ए न जान, हे उम्र के लड़का बसा, हे उम्र के लड़का बसा, ए ले कोनो अधेर रखे। अच्छा, बैठल रहल टंगा। तो हमनी कौन सन द्वार पर के आदमी चल जाई तो ठीक नहीं नु। तो हमनी के ओकरा के जुट पड़नी सन। जब जुट पड़नी से ओकरा के पकड़े खतरा, तो ई बताई 4 आदमी 50 आदमी में उ कैसे पकड़ाई? छोरानी से लड़का कहता हो जन भागल।
तो हो जाके पकड़ने सन तो पटका पटकी हमारा लड़का के हो गई। इनका घर में 10 आदमी ढुक गई, इनकर पतो नया नोचर बिया ओकरा के नुओ चोत कह के बीखो कार के धर रहे, उ सब बीखो उठा लेला सब छीट इनका पतो के मोटरसाइकिल बैठा तो हमार बेटा भसुर आके छोड़ा के रेग दिलक कि पहले एकरा के छोड़ के या भाई के अपना बचाई, चलो ओकर कपार रैपर के मार के सुदामा के बेटा फाड़ दिला। अच्छा ई सुदामा के नाम 2-3 बार अपन रखनी, सुदामा के हो? सुदामा के उ पार्टी बनल बा, उनका चचेरा पर्दार हवन के हम तो उ ना बता सकेम हम। अच्छा माने गुंडा गर्दी हुए सुदामे के बेटा और रामनाथ के बेटा बोला के वालो 50 में। जब थाना के हम कानून लेके चल तनी, थाना के कानून हाथ में चल गई तो हमरा 50 में भेजला का मतलब भाईजान? बिल्कुल। बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है, रियलिटी है कि जब हमने किसी चीज के बारे में जानकारी प्रशासन को दे दी है तो फिर कानून को अपने हाथों में लेने का क्या मतलब बनता है। और कहीं ना कहीं से अगर ये बात थाना और प्रशासन के नॉलेज में है, उनकी जानकारी में है, तो फिर वो लोग कानून को अपने हाथों में क्यों ले रहे हैं? कहीं ना कहीं से सवाल थाना के ऊपर भी होता है कि उनको थाना प्रशासन से डर नहीं है। हाँ आगे और बताइए। कहाँ से बा? अब ओकर जब नानी पानी में बैठल तो उ तो पानी में जरूर बैठिए सन। मतलब नानी पानी में बैठी? हाँ, ओकर मामा पकड़ाइल, ओकर दोनों भाई पकड़ाइल, ओकर मालिक पकड़ाइल, उ ओकर मातारी पकड़ाइल, पूजवा के मातारी पकड़ाइल, सब पकड़ से जेल में कर पूजवा बियाह कैला। सब के वही जौन लिस्टवा अपने तैयार करके बतैनी हो, ई कौन सी में पकड़ा गई लोग? गांजा बेचला, अफीन बेचले, दारू बेचले, चोरक बेचले, हिरनी काथिन बोला उ बेचले, उहे पिया पिया लेके के 500 रुपया दे के और भेजले रहे लोग के कि क्यों भेटाई रास्ता में जान मार देवे के बा। अच्छा लड़का अच्छा अब एगो बात बताई चाची, अरविंद नाम के लड़का वो छठ में आई रहे कि नहीं? ना आई रहे, क्यों सर हुआ पूछ ले हमें। देखी पॉइंट वाला बात बा, पर्व में और वो खास तौर से छठ में अगर लड़का घरे ना आई तो कौन लड़का है? ना आइल ना आइल। दखी में कौन सा लड़का हमनी के नहीं आई घरे, उहो देख नहीं के कहत कि तार लड़का, खाली कहते कि बाहर से लेके भागल बा। तो जब बाहर से लेके भागल बा लड़का हमार, तो तोरा कौन अख्तियार बा हमार घर कब्जा करके आवे के? अच्छा अच्छा ई के कहत है बाहर से लेके भागल? ओकर माई आई रहे, ओकर माई कहे कि हमहू जानते हैं कि लड़का नहीं आइल छठ में जान बाहर से। अच्छा बाहर से बाहर, हाँ उ जानतिया। बबीतवा के कहला कि एजे से लड़का नहीं भागल, माने तोहरा लड़का लेके भागल बा, बाहर से बाहर आइल बा और उन्हें से तो फिर ओकर अख्तियार कितना बल्कि जब नइखा लड़का एजे घर पर है तो घर तक कब्जा करना चाहिए ओकरा। अच्छा मतलब ये चीज अब स्पष्ट हो रहा है लड़की वालों के मुताबिक कि लड़का यहाँ पे नहीं आया, लेकिन वही लड़का उस लड़की को लेके भागा हुआ है। अच्छा वही झोंक में ओकरा भाई के उठावे संग ओकरा ले जाके हम जान मारते हैं। ये लड़के की मम्मी है, चाहूंगा कि कैमरामैन घर में आए और बताएं ये चाची कुछ कह रही हैं। हाँ बताइए। हमार लड़का हवे। का है दिखाओगे चाहते हैं चाची अपने? मैं देखी ना ये कौन ना जाए कौन जियान इस तरह का लूट पाट कैलस वही लोग गिरावल लो। तो वाह बहादुर वाह, प्रशासन से तुम लोग को डर नहीं लग रही है बच्चे? बताइए। देखिए ओकर मातारी चाची ले देके समझ में आ गई अपने लड़का को जबरदस्ती ले गई सन, दबाव बनी लसन। हाँ। प्रशासन से क्या कहे? ओकर रास्ता चाहिए ना हमके। बेशक ये परिवार ये कह रहा है और कहीं ना कहीं से निंदनीय है भाई। आप किसी के ऊपर जबरदस्ती दबाव कैसे बनाइएगा? सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? रास्ता करे चाहिए। हम तो घर ना रहे सब कुछ नहीं जाना, हम घर ना रहे। जितना हाथ लोग सब केहू से पूछ ली, क्यों से पूछ ली? अच्छा अच्छा आप कौन है भैया? मेरा नाम कृष्णा व्यास है, इसी ग्राम के हैं। बताया जा रहा है कि आप स्पॉट पे मौजूद थे, क्या हुआ था, कैसे हुआ, थोड़ा आप बताइए। देखिए हम लोग को 1 तारीख को सुबह यह सूचना मिला कि इनके जो दामाद इनके घर आए थे उनको पुलिस प्रशासन उठा कर ले गया। तो हम और पूर्व वार्ड जो रतन महतो हमारे गांव के, हम लोगों को भेजा गया कि थाने में जाकर जायजा लीजिए किस जुर्म में हमारे दामाद को उठा के लेके गए हैं। तो जब हम लोग थाने में पहुंचे तो बड़ा बाबू से संपर्क किए। बड़ा बाबू बताया कि ये केस बेतिया टाउन थाना का है। हम लोगों को सूचना मिला कि बड़ा बाबू बताया कि हम लोग को सूचना मिला कि प्रेम प्रसंग का मामला है। ये राजदेव महतो का लड़का जिसका अरविंद नाम है, वह उस लड़की को लेकर चला गया है, किडनैप करने का मतलब सूचना दिया गया है। तो हम लोग टाउन थाना के आदेश से हम अपने पास इस लड़के को रखे हुए हैं। तो हम लोग प्रश्न भी किए कि गलत तो अरविंद कुमार किया है,
राजदेव महतो के साथ होना चाहिए, उनके बड़े भाई बीरबल हैं उनके साथ होना चाहिए। तो दामाद को आप लोग क्यों लेके चले आए? अब बताइए, बहुत बड़ा सवाल है, जायज सवाल किया प्रशासन से, तो क्या बताया आपको? तो बड़ा बाबू बताया कि इनके मोबाइल से उन दोनों का बात हुआ था और उस मामला के बारे में अपने मोबाइल से इनको पूरा पता है कि वो लोग कहाँ हैं, इसलिए हम लोग इनको हिरासत में लिए हैं। और विशेष बताए कि ये टाउन थाना का मामला है, आप लोग टाउन थाना में जाकर समझिए। फिर वहाँ से हम लोग 2 बजे करीब आ गए इस गांव में। आने के बाद वहाँ पे बैठ के इन लोगों को समझा ही रहे थे कि ये टाउन थाना का मामला है, कल टाउन थाना जाना पड़ेगा और वहाँ से केस का पता करना पड़ेगा कि कौन कौन से दफ़ा से वो केस किए हैं। उसी क्रम में 30-35 मोटरसाइकिल से इधर लड़के लोग आए और आकर यहाँ पे सब मोटरसाइकिल लगा के कुछ लोग घर में घुस गए। एक राजदेव महतो के लड़का है बीरबल, एक आदमी उसको पकड़ लिया, 2-4 आदमी मिल उठा के उसको बाइक पर लाद लिया और यहाँ से लेके जाना शुरू किए। हम लोग वहाँ से 2-3 आदमी थे और जब 2-3 आदमी वहाँ से चले तो आकर हम लोग उन लोगों से छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन 60-65 आदमी के करीब में थे। तब तक हाला गुली होते गांव वाले भी मौजूद हो गए, कुछ लोग भागने लगे, 4 बाइक यहाँ छूट गया और एक आदमी को हम लोग बड़ी मुश्किल से जाके पकड़ के ले आके बंद किए और बड़ा बाबू को फ़ोन किए, प्रशासन का गाड़ी आया। गांव वाले तो नहीं चाहते। बाइक कहाँ है? बाइक जो आप लोग पकड़े थे और या जो आदमी को पकड़े थे उसके साथ क्या हुआ, कहाँ? वही तो बता रहे हैं। तो हम लोग थाना में फ़ोन किए, थाना के स्टाफ आए, हम लोग बोले कि ऐसे नहीं, एसपी आएंगे तभी जाएगा यहाँ से लड़का और बाइक। एसपी? हाँ। उसके बाद से थाना वाले कांटेक्ट किए, बड़ा बाबू भी आए, वो बोले कि आप लोग एकदम इसके बारे में कुछ मत सोचिए, हम ले जा रहे हैं, सबका नामजद कर लेंगे इसी लड़का के माध्यम से। बाइक और उस लड़के को बड़ा बाबू के हवाले हम लोग कर दिए, वो अपना लेकर चले गए। बस यही तो हम बस यही कहानी है। तो अब आपको क्या लगता है इस परिवार के साथ जो हुआ है वो क्या हुआ है? सही हुआ है या गलत हुआ है? गलत हुआ है। तो क्या होना चाहिए? हम लोग वही तो देख रहे हैं, आज 4-5 दिन का मामला है, 4 तारीख 1 तारीख का मामला है। प्रशासन से आपकी क्या अपील रहेगी? लेकिन जिस तरह का उपद्रव यहाँ पर उपद्रोहियों ने किया था, अगर किसी अगर गरीब आदमी के साथ नहीं हुआ होता, किसी अमीर के साथ इतना उपद्रव हुआ होता तो अब तक जो भी उग्रवादी यहाँ आए थे प्रशासन पता करके उनकी कुर्की जब्ती कर दिया होता, अब तक कितने को हिरासत में ले लिया होता। लेकिन अभी तक तो हम लोग कोई चीज़ नहीं सुन रहे हैं। देख रहे हैं कि दोनों कान में तेल डाल के प्रशासन भी बैठा है, कोई खोजने पूछने वाला भी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दिया और यहाँ के खास तौर से उन लोगों को इन्होंने तमाचा मारा है, खुलेआम उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारा है कि कहीं ना कहीं से ये गरीब का मामला है और अगर ये गरीब का मामला नहीं होता और अमीर का मामला होता तो कहीं ना कहीं से ऑर्डर निकल गया होता कि उसके घर की कुर्की जब्ती कर दो, जिसने अपने हाथों में कानून को लिया है। बिल्कुल इन्होंने सही बात कही है और मैं कहना चाहूंगा, और ये खुशी की बात है, हम नहीं जानते कि मामले की सच्चाई क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं से ये खुशी की बात है कि अगर इस परिवार के साथ अन्याय हो रहा था तो इस गांव वाले कहीं ना कहीं से इनके साथ कदम से कदम मिलाएं और इनके साथ खड़े हुए, तब जाके हमारा जहाँ तक ख्याल है, जिस तरह से बता रहे हैं उसके बाद हमारे यहाँ तक ख्याल है एक आदमी को पकड़ा गया और उसके साथ साथ 4 गाड़ी पकड़ी गई, यही ना। लेकिन अंततः मैं यही कहना चाहूँगा और ख़ासतौर से प्रशासन से यही अपील करना चाहूँगा कि महोदय जितना जल्द से जल्द हो यहाँ के और ख़ासतौर से इस परिजन को न्याय दिलाया जाए।